ओशो के अनुसार बढ़ती उम्र में भी सुंदर कैसे रहें? आंतरिक सौंदर्य से बाहरी आभा तक एक संपूर्ण दृष्टि। सुंदरता क्या है? ओशो कहते हैं, सुंदरता शरीर में नहीं, चेतना में होती है। अक्सर हम सुंदरता को जवान त्वचा, चमकते बाल, आकर्षक शरीर से जोड़ देते हैं। उम्र बढ़ते ही हम सोच लेते हैं कि सुंदरता अब खत्म हो रही है, लेकिन ओशो इस धारणा को पूरी तरह नकारते हैं। उनके अनुसार, जिस दिन तुमने सुंदरता को शरीर से अलग देखा, उसी दिन तुम सच में सुंदर हो गए। बढ़ती उम्र सुंदरता की दुश्मन नहीं, बल्कि सुंदरता की परिपक्व अवस्था है। एक उम्र बढ़ना समस्या नहीं, डर समस्या है। ओशो कहते हैं कि आदमी को उम्र से नहीं, उम्र के विचार से डर लगता है। झुर्रियां समस्या नहीं है, सफेद बाल समस्या नहीं है, ढलता शरीर समस्या नहीं है। समस्या है खुद को पुराना मान लेना। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को बूढ़ा मान लिया, उसी दिन तुम सच में बूढ़े हो गए। जो व्यक्ति हर उम्र को स्वीकार करता है, वह हर उम्र में सुंदर रहता है। 2. स्वीकार ही पहली सुंदरता है। ओशो के अनुसार स्वीकार, एक्सेप्टेंस, सबसे बड़ा सौंदर्य सूत्र है। अपने शरीर को जैसा है, वैसा स्वीकार करो। अपनी उम्र को सम्मान दो। समय के साथ बदलते रूप से लड़ो मत। जो व्यक्ति उम्र से लड़ता है, वह जल्दी मुरझा जाता है। जो व्यक्ति उम्र के साथ बहता है, वह निखरता चला जाता है। नदी बूढ़ी नहीं होती, क्योंकि वह बहती रहती है। ओशो। 3. आंतरिक आनंद, उम्र का सबसे बड़ा श्रृंगार। ओशो के अनुसार आनंद सबसे बड़ा मेकअप है। आपने देखा होगा, कुछ लोग उम्रदराज होकर भी आकर्षक होते हैं, और कुछ लोग जवान होकर भी फीके लगते हैं। कारण सिर्फ एक है, आंतरिक आनंद। ओशो कहते हैं, जो भीतर से नाच रहा है, उसका शरीर भी नाचने लगता है। जिस व्यक्ति के भीतर शिकायत नहीं, कड़वाहट नहीं, ईर्ष्या नहीं, वह व्यक्ति उम्र के साथ और सुंदर होता चला जाता है। 4. ध्यान, मेडिटेशन बढ़ती उम्र की औषधि। ओशो ध्यान को यौवन का अमृत कहते हैं। ध्यान से चेहरे पर शांति आती है, आंखों में चमक आती है, मन हल्का होता है, शरीर तनाव मुक्त होता है। ओशो कहते हैं, ध्यान में बैठा व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता, वह केवल परिपक्व होता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति अंदर से जवान रहता है, चाहे शरीर उम्रदराज हो जाए। 5. तनाव ही असली झुर्री है। ओशो के अनुसार झुर्रियां उम्र से नहीं, तनाव से आती हैं। चिंता, डर, भविष्य की फिक्र, अतीत का बोझ, ये सब चेहरे पर छप जाते हैं। तनाव शरीर को नहीं, आत्मा को बूढ़ा करता है। ओशो। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, उसका चेहरा अपने आप सुंदर हो जाता है। 6. प्रेम, बढ़ती उम्र का सौंदर्य रहस्य। ओशो कहते हैं, प्रेम में रहने वाला व्यक्ति कभी बदसूरत नहीं हो सकता। प्रेम चेहरे को कोमल बनाता है, आवाज में मिठास लाता है, आंखों में गहराई देता है। जो लोग उम्र बढ़ने पर प्रेम से कट जाते हैं, वे जल्दी सूख जाते हैं। ओशो के अनुसार, प्रेम देना, प्रेम स्वीकार करना, प्रेम में जीना, यही उम्र का सबसे बड़ा सौंदर्य रहस्य है। 7. तुलना छोड़ो, सुंदर बनो। ओशो कहते हैं, तुलना आत्मा की हत्या है। जब आप खुद को जवान लोगों से तुलना करते हो, अपने अतीत के रूप से तुलना करते हो, तो आप अपने वर्तमान सौंदर्य को नष्ट कर देते हो। हर उम्र की अपनी सुंदरता होती है, बुढ़ापा भी सुंदर होता है, अगर आप उसे स्वीकार करें। 8. मौन और शांति, चेहरे की असली चमक। ओशो के अनुसार मौन चेहरे को दिव्यता देता है। जो व्यक्ति कम बोलता है, कम शिकायत करता है, भीतर शांत रहता है, उसके चेहरे पर एक अलग ही आभा, ऑरा होती है। शांत चेहरा ही सबसे सुंदर चेहरा है। 9. शरीर से दोस्ती, दुश्मनी नहीं। ओशो शरीर को मंदिर कहते हैं। शरीर को सजा दो, यह गलत नहीं, लेकिन शरीर से चिपक जाना गलत है। ओशो कहते हैं, शरीर का ख्याल रखो, लेकिन पहचान मत बनाओ।
जब आप शरीर के साथ प्रेमपूर्ण रिश्ता रखते हैं तो शरीर भी आपका साथ देता है। 10 उम्र अनुभव गहराई। ओशो के अनुसार जवान सुंदरता उथली होती है, उम्रदराज सुंदरता गहरी होती है। बढ़ती उम्र आंखों में कहानी लाती है, चेहरे पर अनुभव की रेखाएं लाती है, व्यक्तित्व में ठहराव लाती है। यही असली सुंदरता है। 11 हंसी सबसे सस्ती और असरदार क्रीम। ओशो कहते हैं, हंसता हुआ व्यक्ति भगवान के सबसे करीब होता है। हंसी चेहरे को खुला बनाती है, मन को हल्का करती है, उम्र को धीमा कर देती है। जो व्यक्ति उम्र के साथ भी हंसना नहीं छोड़ता वह कभी बदसूरत नहीं होता। 12 स्वयं से प्रेम, सेल्फ लव। ओशो कहते हैं, जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे कोई तुम्हें सुंदर नहीं पाएगा। अपने आप से कहो, मैं जैसा हूँ वैसा पर्याप्त हूँ। मेरी उम्र मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। यही सोच चेहरे पर उतर आती है। 13 उम्र को उत्सव बनाओ। ओशो का संदेश साफ है, हर उम्र को उत्सव की तरह जियो। बचपन उत्सव, जवानी उत्सव, बुढ़ापा उत्सव। जो व्यक्ति उम्र को उत्सव बना लेता है वह हर उम्र में सुंदर रहता है। निष्कर्ष ओशो के अनुसार असली सुंदरता। ओशो के अनुसार बढ़ती उम्र में सुंदर रहने के सूत्र। उम्र को स्वीकार करें, ध्यान करें, तनाव छोड़ें, प्रेम में रहें, तुलना न करें, स्वयं से प्रेम करें, वर्तमान में जिए, हंसते रहें। सुंदरता कोई क्रीम नहीं, एक चेतना है। जब तुम भीतर से खिले होते हो उम्र तुम्हें छू भी नहीं पाती। ओशो। 14 उम्र शरीर की नहीं सोच की होती है। ओशो कहते हैं, कुछ लोग 20 साल में ही बूढ़े हो जाते हैं और कुछ 80 में भी जवान रहते हैं, क्योंकि उम्र शरीर की नहीं, उम्र मानसिक जड़ता की होती है। जो व्यक्ति नई बातें सीखता रहता है, जिज्ञासु बना रहता है, बदलाव से डरता नहीं, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। जिज्ञासा यवन, जड़ता बुढ़ापा। 15 अतीत में जीना सौंदर्य का सबसे बड़ा शत्रु। ओशो कहते हैं, जो अतीत में जीता है उसका वर्तमान मर जाता है। अक्सर उम्र बढ़ने पर लोग कहते हैं, हमारे जमाने में पहले हम ऐसे थे। यही वाक्य व्यक्ति को अंदर से बूढ़ा बना देते हैं। सुंदर वही है जो आज में जीता है, जो बीते कल को कहानी बना देता है, जो हर दिन को नया जन्म मानता है। 16 शिकायत छोड़ो, चमक अपने आप आएगी। ओशो के अनुसार शिकायत चेहरे की सबसे गहरी झुर्री है। शरीर से शिकायत, उम्र से शिकायत, हालात से शिकायत, लोगों से शिकायत, ये सब मिलकर व्यक्ति को कुरूप बना देते हैं। शिकायत करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं शिकायत बन जाता है। जिस दिन आप कहना बंद कर देते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उस दिन से आपकी सुंदरता लौटने लगती है। 17 अकेलेपन से मत डरो, उसमें खिलो। ओशो कहते हैं, अकेलापन दुख नहीं है यदि तुम स्वयं के साथ रहना सीख लो। उम्र बढ़ने पर लोग कम हो जाते हैं, भीड़ छूट जाती है, संबंध बदल जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अकेले में सहज है, खुद का मित्र है, वह कभी उदास नहीं होता, और उदासी ही बदसूरती है। 18 सजना संवरना गलत नहीं, पर डर से नहीं। ओशो कभी नहीं कहते कि श्रृंगार छोड़ दो, अच्छे कपड़े मत पहनो, लेकिन वे कहते हैं सजावट आनंद से हो, डर से नहीं। अगर आप सजते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप खुद को प्यार करते हैं, तो आप सुंदर हैं। अगर आप सजते हैं उम्र छिपाने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, तो भीतर तनाव पैदा होता है। 19 कामना नहीं, सहजता में सौंदर्य। ओशो कहते हैं, जबरदस्ती जवान दिखना अशोभनीय है। जो व्यक्ति उम्र को छिपाने की कोशिश करता है, खुद से लड़ता रहता है, वह अंदर से थका हुआ लगता है। लेकिन जो व्यक्ति सहज है, सरल है, बनावटी नहीं, वही उम्र के साथ और सुंदर होता है।
20 भोजन और शरीर। सजगता जरूरी है। ओशो कहते हैं, खाओ लेकिन जागरूक होकर। बढ़ती उम्र में सुंदर रहने के लिए जरूरत से ज्यादा नहीं, जरूरत से कम नहीं। भोजन स्वाद से नहीं, सजगता से करो। सजग व्यक्ति कम खाता है, हल्का रहता है, चेहरा स्वाभाविक रूप से निखरता है। 21 नींद सौंदर्य की मौन साधना। ओशो नींद को बहुत महत्व देते हैं। गहरी नींद ध्यान की छाया है। जो व्यक्ति पूरी नींद लेता है, नींद को अपराध नहीं मानता। उसका शरीर खुद को ठीक करता है, चेहरे को तरोताजा करता है। अधूरी नींद थका चेहरा। गहरी नींद प्राकृतिक सौंदर्य। 22 उम्र और कामुकता। ओशो की क्रांतिकारी सोच। ओशो कहते हैं, कामुकता उम्र की मोहताज नहीं होती, वह चेतना की होती है। बढ़ती उम्र में कामना कम होती है, लेकिन प्रेम गहरा होता है। जो व्यक्ति शरीर से आगे बढ़ जाता है, प्रेम को आत्मा से जोड़ता है, वह उम्र के साथ और आकर्षक हो जाता है। 23 मृत्यु की स्वीकृति। सबसे बड़ा सौंदर्य रहस्य। ओशो कहते हैं, जो मृत्यु से डरता नहीं, वही जीवन में खिलता है। उम्र बढ़ने पर मृत्यु का विचार आता है। जो इसे स्वीकार कर लेता है, वह हल्का हो जाता है, वह गहराई से जीने लगता है। डर चेहरे को कठोर बनाता है, स्वीकृति चेहरे को कोमल बनाती है। 24 स्त्री के लिए ओशो का विशेष संदेश। ओशो कहते हैं, स्त्री की सुंदरता उम्र से नहीं, उसकी ऊर्जा से होती है। स्त्री जब खुद को कम आंकने लगती है, उम्र को बोझ मानने लगती है, तो उसकी आभा घट जाती है। लेकिन जो स्त्री अपनी परिपक्वता को सम्मान देती है, खुद को देवी की तरह देखती है, वह हर उम्र में सुंदर होती है। 25 पुरुष के लिए ओशो का संदेश। पुरुषों से ओशो कहते हैं, मर्दानगी शरीर में नहीं, चेतना में होती है। उम्र बढ़ने पर छोड़ो, दिखावा छोड़ो, गहराई अपनाओ। शांत, स्थिर, समझदार पुरुष हमेशा आकर्षक होता है। अंतिम सत्य, सुंदरता एक अवस्था है। ओशो कहते हैं, सुंदरता कोई लक्ष्य नहीं, एक अवस्था है। जब आप भीतर शांत होते हैं, स्वयं को स्वीकारते हैं, जीवन को प्रेम से देखते हैं, तो चेहरा अपने आप खिल जाता है, उम्र पीछे छूट जाती है। निष्कर्ष, बढ़ती उम्र में सुंदर रहने का ओशो सूत्र। स्वीकार, सजगता, ध्यान, प्रेम, मौन, हंसी, स्वयं से मित्रता। जो स्वयं के साथ खुश है, वह कभी बदसूरत नहीं हो सकता। ओशो।